जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है उस लेक्चर के मुताबिक हमने एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं और वो भी चैप्टर नंबर 5 के। चैप्टर नंबर 5 जो हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है उसके मुताबिक हम देखते हैं कि इसका पहला एमसीक्यूज क्या है जी। मोस्ट इम्पोर्टेंट बोर्ड की और कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो तो आप कमेंट सेशन में उसका मैसेज कर सकते हैं। द नेचर ऑफ द पॉजिटिव रेज आर डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द रेसिड्यूअल गैसेज। ये जो टॉपिक है ये अब अपने चैप्टर नंबर जब ऐसे 5 खोलेंगे तो उसके अंदर एक जो टॉपिक है ना वो हमारा गैस का टॉपिक है। उस गैस के टॉपिक के अंदर ना अगर आप यहाँ पे ये देखेंगे ना कि उसकी डिस्कवरी के अंदर तो इस जगह पे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ये देखें जी, रीजन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द पॉजिटिव रेज। यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि गैस पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ द फोटोन, वो इंडिपेंडेंट होती है क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइट एमिटेड होती है जिसमें ये 2 × 10⁶ पर मीटर, ये ना बेसिकली ये वेव नंबर है। तो वेव लेंथ क्या होगी, वेव नंबर और वेव लेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसका आंसर ना आप लोगों को ये दिया हुआ है, ये देखें, ये वेव नंबर और वेव लेंथ जो है ना एक दूसरे के हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इनको इसको इधर लेंगे, इसको इधर, ये वैल्यू हमें दी हुई है। तो ये 10⁻⁻6 को नैनोमीटर बनाने के लिए तो माइनस ये हमारे पास -9 नैनोमीटर में आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो फेल्ड इसलिए हुआ क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी एटम की नहीं थी, इसलिए ये ऑप्शन ठीक है, बाकी पढ़ लें वो नहीं ठीक। बोर एटम के मुताबिक वो कंट्राडिक्ट है बेसिकली हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी, क्योंकि वो टोटली इससे मुख्तलिफ है, उसमें बेसिकली मोमेंटम और वेलोसिटी के हवाले से बात करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन द एटम सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड। इसका ऑप्शन ना बेसिकली बी ठीक है, बी। ये सी वाला गलत लगा हुआ है, यहाँ पे स्टार का फैक्ट है, ये डिफेक्ट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन एटम नियर द न्यूक्लियस, ग्राउंड मतलब सबसे एटम के करीब होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में दूर हो जाते हैं। क्वांटम नंबर अगर 2p वैल्यू हो तो फिर क्या होगा, इसका आंसर आपको एजमेथल क्वांटम नंबर के अंदर मिलेगा। जब आप उसको पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर आपने जब लेक्चर लिया होगा तो हम उसके अंदर देखते हैं कि एजमेथल क्वांटम नंबर, तो ये है जी हमारा एजमेथल क्वांटम नंबर। ये देखें ये 2p है, उसमें L1 है, n क्या है 2, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो है ये ए ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का टॉपिक का आप अगर तीसरा पैरा पढ़ेंगे उसमें आपको मिल जाएगा ऑर्बिटल विच हैव सेम एनर्जी डीजेनेसी। अगला एमसीक्यू आपको तब पता चला जाएगा जब आप एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो याद करेंगे तो पता होगा 6D के बाद 7p आता है। इसका भी बहुत जल्द हम एक लेक्चर अपलोड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज आ जाते हैं। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है हमारे पास वो ये है, यहाँ से हम थोड़े से इजी वाले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। 60 एमसीक्यूज है द स्पेक्ट्रम ऑफ द स्पिन मोशन ऑफ, स्पिन जो होती है वो ये बताती है, डबलेट लाइन शो करती है। जी मान और स्टार का फैक्ट बेसिकली मैग्नेटिक नंबर बताते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर स्प्लिट मैग्नेट की वजह से वो होते हैं। अगला है कि ऑर्बिटल जो प्रेजेंट होते हैं ना सबशेल, उसका फार्मूला ये बी वाला ऑप्शन ठीक है। उसके बाद अगला एमसीक्यूज हमारे पास वो ये है 55 एमसीक्यूज में कहता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन H-1 की क्या होती है, तो वो 1 नहीं, वो वजह बताता हूँ क्यों। अकेले हाइड्रोजन में एक एटम होता है, अगर उसका वो लूज हो जाए तो वो H पॉजिटिव हो जाता है, अगर गेन कर ले तो नेगेटिव, गेन करने से एक और एक 2 हो जाते हैं, तो ए ऑप्शन ठीक है। आगे है रेदरबर्ग जो हमारे पास रेदरबर्ग जो है ना हमारे पास कांस्टेंट है जो कि रेसिप्रोकल है बेसिकली यूनिट ऑफ लेंथ का। और हेजनबर्ग जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे बात करता है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नेक्स्ट चलते हैं जी। हमारे पास एमसीक्यू नंबर है हमारे पास 54। इस 54 में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द सबशेल का फार्मूला डी है। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 53, डी सबशेल एजमेथल क्वांटम नंबर के अंदर हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी। डी की 2 होगी क्योंकि एस पी और डी, एस की 0 नंबर होता है और पी का 1 होता है और डी का होता है 2, या आप उस टॉपिक के अंदर से देख सकते हैं।
द नेक्स्ट MCU डेट इज 52। आयोनाइजेशन एनर्जी कैन बी कैलकुलेट होती है बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक। उसने एनर्जी बताई कि गेन और लूज करने के मुताबिक। 51 MCUज है कि इलेक्ट्रॉन जो जंप करता है ना हायर से लोअर, ऊपर से नीचे, तो एनर्जी रिलीज होती है, बोहर में लिखा हुआ है। 1 इलेक्ट्रॉन का जो मैस है वो 0.54 है। ये एक्सरसाइज के MCQs है जिसको 0.5 मिलीग्राम या हमारे पास कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास मैस ऑफ हाइड्रोजन एटम का यहाँ पे मैस तीनों है, क्योंकि इसमें ग्राम, किलोग्राम और इसको AMU में लिखा है। ये टेबल बना हुआ है आपका बोहर मिल्किन आइलड्रॉप मेथड के बाद। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 48 पे है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1 मोल इलेक्ट्रॉन का। 48 MCQs। 48 MCQs में अगर हम देखते हैं तो इसका डी ऑप्शन ठीक है। अच्छा, क्यों ठीक है, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब 48 MCQs के बारे में बात करते हैं तो इधर देखें 48 MCQs में ये देखो मैस ऑफ, ये देखें 48 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 1.60 10 की पावर -19, और अगर इसका मैस है एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96,486। ये आंसर ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो MCQs बाकी रहते हैं उनकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे डी बढ़ चुके हैं ये कंसेप्चुअल MCQs, उसकी तरफ हम आते हैं। कंसेप्चुअल MCQs में हमारा पहला MCQs नंबर 1 है। अब फोटोन नॉक जो हमारे फोटोन लाइट, मतलब लाइट की वजह से प्रोटॉन के हवाले से वो बात करता है। प्रोटॉन आउट 24/12 मैग्नीशियम न्यूक्लियस से, तो आंसर कौन सा ठीक है? इसके मुताबिक न्यूक्लियोटाइड नंबर सी ऑप्शन ठीक है। उसकी वजह ये है कि आप देखें ना कि हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये देखें जी, सबसे पहले तो इसमें ये रिएक्शन देख लें। ये अब मैग्नीशियम है ना, तो 24/12 है। हम इसके ऊपर अटैक करवाते हैं तो 24 से इलेक्ट्रॉन निकल के प्रोटॉन निकालता, प्रोटॉन होता है 1/1, तो ऊपर से भी एक कम, नीचे से भी एक कम, तो जब दोनों से एक एक कम हो जाए 23/11 रह जाता है। नेक्स्ट अगला MCQ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 238/90 प्रोड्यूस एज एमिशन ऑफ द अल्फा पार्टिकल। मैंने एक इसका ना एक फार्मूला बनाया हुआ है, बड़ा सिंपल फार्मूला है। उसमें क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है ना लाइक 90, उसको एटॉमिक मास से ना माइनस कर दें तो जो आंसर आते हैं वो न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन आगे 146। अगला क्वेश्चन है इन दोनों में स्टेबल आइसोटोप्स कौन सा है? तो बेसिकली सोडियम से सोडियम जब बनती है तो बीटा एलिमिनेशन होती है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर विच आर अनस्टेबल, तो वो 10/4 है। अगला क्वेश्चन है 5 न्यूक्लियर रिएक्शन विच मस्ट बी अ बैलेंस। कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है जो खासतौर पर न्यूक्लियर रिएक्शन, उसमें मैस और एनर्जी हमेशा बैलेंस रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है वो ट्राई करता है कि न्यूक्लियर विच इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक कहते हैं जिसमें न्यूट्रॉन सेम हो। मसला ये देखो, इसमें ना 6 को 14 से माइनस करें तो 8 आंसर आता है, 7 को 15 से माइनस करें 8 आता है, 9 को 17 से माइनस करें तो 8 आता है। मैंने आपको एक फार्मूला बताया, नीचे वाले नंबर को मैथ से माइनस कर दें तो न्यूट्रॉन आता है, तो इन सब के न्यूट्रॉन सेम है, बाकी सबके नहीं ठीक। अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये जो ऑप्शन नंबर 7 है, 7 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो ये जी हमारा 7 MCQ है। देखें जी, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो ये 11 से 10 रह जाता है। मैग्नीशियम के 12 होते हैं, उसके 2 निकालें तो 10, दोनों का सेम हो गया। यानी एक के 12 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 निकले 10 रह गए, एक के 11 थे एक निकला 10, तो दोनों सेम है। ए वाला ऑप्शन ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन जो होती हैं उनमें जो सबसे ज्यादा एनर्जी गैमा रेज की होती है, और उसके बाद वो कहता है कि एक आयन बताएं जो इसमें ज्यादातर बनता है एस के अलावा। मैंने ये साथ लिखा H2S, जैसे पानी होता है ना, पानी में H2O ऑक्सीजन -2, इसी तरह S का यहाँ -2। वेवलेंथ की जो रेंज है इसमें 350, 300, 250 नैनोमीटर एज अ सीक्वेंस ऑर्डर है। ये आपको स्पेक्ट्रम का एक टॉपिक है, उसके हवाले से पता चल जाएगा रेडिएशन फ्रीक्वेंसी की कैसे चलती हैं। अगला क्वेश्चन है द सेम ऑफ द न्यूक्लियोटाइड कॉपर से ये कैसे होता है? ये हम टेक्स्ट बुक की तरफ जब हम जाते हैं ना तो हम एक डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की तरफ बढ़ते हैं। अब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी में ये बात लिखी हुई है। अगर हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन देखें और उसकी प्रॉपर्टी देखें तो ये है उसकी जी प्रॉपर्टी, आप उसमें देख सकते हैं। ये वाला रिएक्शन है, आपकी पिक्चर पे आपको नजर आ रहा होगा। आखिरी रिएक्शन ये कॉपर 65 और 29, इसके पहले अंदर हमारे पास गैमा और दूसरे में बीटा रेडिएशन निकलती हैं कॉपर के, तो इसका आंसर जो है हमारे पास वो सी ठीक है। नंबर ऑफ
न्यूक्लियन अगर हम इनमें देखें, दोनों का 66 ऊपर वाला मैस जो है ना वो सेम है। नीचे आ जाए, न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद। ई ओवर एम पॉजिटिव का हमेशा वो लेस होता है कि थर्ड रेस से। ये बात आपको पॉजिटिव रेस की डिस्कवरी वाले टॉपिक के आखिरी पॉइंट में मिलेगी कि थर्ड रेस बेसिकली इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 14 के मुताबिक जो एनोड है ना, एनोड, उसके मुताबिक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बेसिकली कौन सी गैस को फिल किया गया था जब ई ओवर एम हाईएस्ट निकला। उसने कहा था पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन एलिमेंट जो सबसे छोटा है ना, उसका सी ऑप्शन ठीक है। अच्छा, अब सी ऑप्शन के मुताबिक यानी हाइड्रोजन एटम क्योंकि सबसे छोटा है, तो उसके मुताबिक वो जो एटम है ना, उसकी सबसे ज्यादा हमारे पास वैल्यू होगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आगे देखें। अगला क्वेश्चन है कि मिल्क एंड ऑल ड्रॉप मेथड के मुताबिक नेगेटिव चार्ज आया था क्योंकि हमारे पास ड्यू टू द आयोनाइजेशन ऑफ एयर, हमने एक्स रेज की मदद से आयोनाइजेशन की थी। अच्छा, ट्रीटमेंट कैंसर में कॉपर इस्तेमाल होता है 66/29 बुक का, वो मैंने बताया आपको न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में। पी ऑर्बिटल इसमें कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रखेगा अगर 35 होगा, तो बेटा इसमें पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का लेक्चर आना चाहिए। मैं इसी वीडियो के नीचे इंशाल्लाह 1 डे आफ्टर में एक लेक्चर का कमेंट कर दूंगा इसी वीडियो के नीचे, आप उसको सुन लेना। उससे आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने आ जाएगी ये कैसे लिखी हुई है। तो मैं आपको अगर 17 एमसीक्यूज की तरफ लेके जाता हूँ तो आप गौर से देखें, ये देखिए 17, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी हुई है। इसमें पी है ना, ये देखिए पी के इधर 6 हैं, इधर पी के 6 हैं 12, और आखिर वाले पी के कितने हैं 5, तो टोटल हो गए 17। वो कह सकता है कि किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें, उसमें जो पी वाले इलेक्ट्रॉन है वो जमा करके बता दें, या एस वाले, तो आप उसको बता देंगे इसके 23 है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है प्रोटॉन इज आइडेंटिकल विद आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन के साथ, यानी बेसिकली अगला क्वेश्चन है कि अगर नाइट्रोजन के ऊपर न्यूट्रॉन करती है ना, तो अल्फा पार्टिकल करते हैं। दैट इज द क्वेश्चन प्रेजेंट इन अ प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में। पॉजिटिव रेज एसेंशियल पार्ट है बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियस के हवाले से ये बात आती है। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन इजेक्ट होता है अल्फा पार्टिकल द नेक्स्ट की थर्ड डे प्रोड्यूस येलो फ्लोरिसेंट टिन करता है। ये आप लोगों के चैप्टर 5 की थर्ड डे की प्रॉपर्टी में टॉपिक में ये लिखा है। कहता है आप बताएं कि कौन सा क्वांटम नंबर Z37 के मुताबिक ठीक है। अब 37 के मुताबिक अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 23 की एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करूं, तो ये है, पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखते हैं, उसके मुताबिक हम इसके आउटर शेल की बात कर लेते हैं। क्योंकि कहता है लास्ट इलेक्ट्रॉन में टोटल जो है ना, हम देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो एस में है ना, एस लाइक आखिरी वाले में 5s1 है, तो n इज इक्वल टू 5, तो आखिरी इसका एटॉमिक नंबर n5 है। l इज इक्वल टू 0, तो l उसका 0 है और m भी 0 होगा। तो इस हवाले से जो है ना 23 का जो हमारा आंसर बनता है वो A बनता है। अच्छा, आप उसमें अगर देखेंगे तो शेल के LMN के मुताबिक इसमें ऑर्बिटल को फिल करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द सेट ऑफ द क्वांटम नंबर आर करेक्ट। अगर 4f है तो उसके मुताबिक बी ऑप्शन ठीक है। उसकी वजह क्या है, अगर हम 24 को देखते हैं ना, तो ये 24 आ गया n4, तो इसका ये फार्मूला याद कर लें। ये हमारे पास आता है कि अगर हमारे पास L इज इक्वल टू, देखें ये ना एक रिलेशन है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। जब अगर आप क्वेश्चन को देखें ना, तो इस क्वेश्चन में 24 के अंदर ना उसने 4f पूछा है। 4f कब आएगा, देखें 2, 8, 18 और 32, पहले में आ गया s, फिर s और p दोनों मिलके, तो s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, s में 2 और p में 6, 8, यानी 2, 8, 18, 32, k l m n, तो k होता है 1, l होता है 2, m होता है 3, n होता है 4, तो f जो होता है ना ये n4 के अंदर होता है, ऑप्शन नंबर बी। और उसके बाद फिर l की वैल्यू हम उस मुताबिक निकाल लेंगे, फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। सक्सेसफुली अमिटेड अल्फा पार्टिकल निकलते हैं 2 बीटा पार्टिकल 25 के मुताबिक आइसोटोप्स के अंदर। 25 ये 2 एमसीक्यूज लिखे हुए हैं कि अल्फा पार्टिकल बीटा कैसे निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर वो ये कहता है कि डी जनरेटेड जिनकी एनर्जी सेम होती है। क्वेश्चन नंबर 27 n4 है और n1 है। ये सिंपल है कि n4 मतलब कि 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन है, तो n की वैल्यू 1 है,
तो 27 MCQs के अंदर तो आप बड़ा सिंपल है, ये वाला फार्मूला याद कर लें, 1/2 n/n-1। अगर आपको वैल्यू दी हो तो आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं कितने होंगे। उसके बाद हमारे अगला क्वेश्चन है 28 इज द MCQs डैट, कहता है व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम जंप करता है N4L, ये तो फार्मूला होगा। 28 के अंदर है फर्स्ट यूज क्वांटम थ्योरी टू एक्सप्लेन, वो तो क्वांटम थ्योरी को सबसे पहले प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को तो बोहर ने बताया था। उसके बाद वो कहता है कि एनर्जी जो फोटॉन्स ट्रेवल करती है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में लिखा हुआ है एनर्जी डिसकंटिन्यू मैनर में करती है, डेल इज इक्वल टू HV। क्रोमियम एलिमेंट के अंदर एजमेथल क्वांटम नंबर के मुताबिक कहता है कि मैनी इलेक्ट्रॉन हैव जीरो एजमेथल क्वांटम नंबर इज द 7। ये क्या आंसर है? तो अगर हम MCQs नंबर जो देखते हैं 30 को 30 को, तो 30 MCQs की ये एक्सप्लेनेशन है कि हमने पहले क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी अकॉर्डिंग टू डैश 7 इलेक्ट्रॉन जो बनते हैं एस में गिनने, पहले में 2 2 4 4 और फिर 2 6 और एक साथ। मैंने आपको पहले भी कहा ये MCQ बहुत ज्यादा आता है, किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखें और वो कहे उस पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में S या P वाले के इलेक्ट्रॉन गिन के बता दो कितने हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज नॉट पॉसिबल, कौन सी नहीं है इसके मुताबिक, तो इसको हम चेक कर लेंगे। इसके हमें एटॉमिक नंबर और मैथ पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 31 के मुताबिक कहता है एहबू प्रिंसिपल में आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि वो अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल के मुताबिक हम इसको ऑर्डर करेंगे अगर एटॉमिक नंबर पता। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेट relative energy 4s 4p 3d ऑर्बिटल आर ऑर्डर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। एस पहले होता है फिर डी और फिर पी आ जाएगा। तो उसके बाद यानी हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ही निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से बहुत ज़्यादा सवाल हल होते हैं, तो अगर किसी को अच्छे से नहीं आता तो वो लाजमी उस वीडियो लेक्चर का इंतज़ार करे और वो MCQs को नोट कर ले। इसके अंदर कोई दिए हुए MCQs हैं, उसका रेफरेंस मैंने बताया कि किस टॉपिक से होगा, तो वो नोट कर ले इस बात को साथ साथ, और वो कमेंट कर सकता है और प्लस स्टूडेंट क्लास में है तो वो पूछ भी सकते हैं। द सेट ऑफ द नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं बी ऑप्शन में। उसकी रीज़न ये है कि ये देखें आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने लिखी जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है 33, तो 33 के MCQs के अंदर दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में देखा तो अनपेयर्ड डी के अंदर क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है तो सबको एक एक मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा डी की अनपेयर्ड है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 34, द क्वांटम नंबर ऑफ द एन एटम कैन बी आल्सो डिफाइंड एज अ पुली प्रिंसिपल के मुताबिक जो है ना बेसिकली वो प्रिंसिपल है। अगला है कि मैनी इलेक्ट्रॉन है अकोमोडेट इन पी शेल, कितने पी में वैसे ही 6 होते हैं। हर्ट्ज रूल के मुताबिक ये है कि ये देखो पहला ए ऑप्शन देखो, इलेक्ट्रॉन को अपने सेम ऑर्बिट में ऑपोजिट स्पिन नहीं होना चाहिए बल्कि डिफरेंट ऑर्बिटल में होना चाहिए सेम स्पिन के साथ, तो सी ऑप्शन ठीक है। एल अगर 2 हो तो पॉसिबल सब शेल कितनी होंगी 5, क्योंकि L2 होता है पी हमारे पास डी। एल की अगर आप एजमेथल क्वांटम नंबर में देखो 0 वैल्यू होती है एस की, पी की होती है 1 और 2 होती है डी की, और डी के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, तो ऑर्बिटल हुए 5। अगला क्वेश्चन है कि क्वांटम नंबर जो कि शेप ऑफ ऑर्बिटल के हवाले से एजमेथल क्वांटम नंबर में शेप पता चल जाती है कि किसी होती है डम्बिल या डबल डम्बिल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन Fe2 की कैसे मिलती है, तो आयरन का एटॉमिक नंबर पता आपको हो कि एटॉमिक नंबर जो आयरन का क्वेश्चन नंबर 39 के मुताबिक 39 में वो ये कहता है कि यहाँ पे तो नहीं लिखा लेकिन उसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। उसके एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख ले, जैसे कि अगर मैं ऐसा करूँ कि सोडियम के अंदर लाइक 11 इलेक्ट्रॉन है और किसी और एटम में एक इलेक्ट्रॉन निकाल के कहूँ या किसी एटम को कहूँ कि इसके इलेक्ट्रॉनिक इसके कैसे मिलती है, तो हमने उसके नंबर गिन लेने हैं। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास N3L2। देखो ये टेबल आपको अजमेथल क्वांटम नंबर का बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा कि KLMN, के अंदर 2 8 18 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, के अंदर S अकेला आता है, L के अंदर S और P आता है, और M के अंदर S P और D आता है, और N में S P D F तीनों आते हैं। उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन मालूम करेंगे। अच्छा अगला क्वेश्चन है 41 MCQ के मुताबिक जो ऑर्बिटल के अंदर लूप होते हैं, तो ये हमारे पास लूप के बारे में कहता है कि अगर एक्सिस पे सिर्फ होते हैं तो वो एक्सिस पे ज्यादा लाइव सिर्फ इसके होते हैं डी वाले के। अगला क्वेश्चन ये है
कि आप बताएं कि हाइड्रोजन एटम ऑब्जर्व करता है फोटोन लाइट को जो नॉट एमिटेड नहीं निकलती, तो वो इलेक्ट्रॉनिक लेवल फर्स्ट हो सकता है क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास पाए जाते हैं एन के अंदर, के एल एम और एन, 2 8 18 32, लेकिन हमारे पास उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के हवाले से 43 एमसीक्यूज। 43 में अगर देखें एन इसकी 2n की पावर 2 है। आउट ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, 16 एंटी क्लॉकवाइज। ये स्पिन क्वांटम नंबर देखिए कैसा उसने घुमा के क्वेश्चन पूछा है। उसने क्या इलेक्ट्रॉन जो सिर्फ क्लॉकवाइज, हमें पता है कि अगर किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉक और एक एंटी, अगर 32 है तो 16 क्लॉक और 16 एंटी क्लॉक। हमारे 5 एमसीक्यूज रह गए हैं बस। हंस रूल के मुताबिक जो नहीं फॉलो करता फ्लोरीन नहीं करता, मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट होता है। उसके अलावा वो कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन वेव नंबर इस पे डिपेंड करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ये डी ठीक है। इसके मुताबिक 45 का एमसीक्यू को आप अगर ये वाला लगाएंगे v इज इक्वल टू सी ओवर वेव नंबर, तो उसके मुताबिक ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 46। 46 में कहता है कि लेमन सीरीज यूवी में होती हैं और उसके अलावा डिफरेंट अदर होती हैं द टर्म डिफरेंट अल्फा पार्टिकल और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मोल 48 हम पहले कर चुके हैं। मैं अगेन दोबारा बता देता हूँ, 48 में मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो ये बच्चों आज के हमारे एमसीक्यू से 20 मिनट में हमारे पास कवर हुए हैं मोस्ट बोर्ड के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से। दुआओं में याद रखेगा, कोई एक आधा एमसीक्यूज में थोड़ा बहुत गड़बड़ है तो उसको रिजोल्व करें, आंसर आपको सामने दिखे, जब करेंगे तो जरूर हो जाएगा। शुक्रिया। दुआ